हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं रात के 2 बजे। सार्थक आज 9 बजे सो गया था तो मैं भी सो गई थी। अरे अब उठा है 1:30 बजे। ये बैठा सार्थक और रिमोट खा रहा है। गाइस यहाँ पर खेल रहा है सार्थक। टाइम हो रहा है रात के 2:30 और इसके देख लो, इसके आंख में बिल्कुल भी नींद नहीं है। ओ काकू, सो जाओ, नींद नहीं आती है। गाइस हमें नींद ही नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। अब तो हम तो जितना सोना था अब हमने सो लिया। हम अब सोएंगे 4 बजे, ठीक है? 4 बजे सोओगे? गाइस रात को सार्थक उठा था 1:30 बजे और सुबह सोया है वो 4:45 या 4:30 बजे सो गया था। और वो सुबह भी जल्दी उठ गया, 8:30 बजे उठ गया। फिर उसके बाद उसने खाना खाया, फिर खेलता रहा थोड़ी देर तक। रात को सच में सार्थक ने ना बहुत तंग करा था। और सुबह भी जल्दी उठ गए, यानी कि सुबह लेट तक सो, मम्मी भी सोती रहेगी ना। उसने करनी तो अपनी मनमर्जी होती है, मम्मी की उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। सार्थक दोबारा सोया था, 10:30 बजे सोया था। और उसके बाद एक ही बार उठा है 12:30 बजे। जब तक सार्थक सोता रहा था मैंने अपनी ना सारी घर की साफ़ सफाई कंप्लीट कर दिया था और लंच भी बना दिए। अब गाइस हम सब ने कर लिया था लंच। जब लंच करने लगी थी तो मैं सार्थक को दे के आई थी मम्मी को। मैंने कहा मम्मी इसको पकड़ लो, मैं आराम से लंच कर लूँगी। तो फिर ना थोड़ी देर बाद ही मम्मी कहती, लंच करके मैं बैठी ही थी, थोड़ी देर में मम्मी कहती है ये ना रोने लग गया, इसको ले जा। मैं इसको लेकर आई हूँ। इसको मैंने खाना खिलाया और दूध पिलाया और ये सो गया पूरा दिन। और सुबह ये सोता रहता और रात को ये सोता नहीं है। ये देखो अभी भी सोया ही पड़ा ये लड़का। तो मुझे भी आ रही है नींद, क्योंकि रात को ये जगा हुआ था काफ़ी देर तक और इसने सुबह भी मुझे जल्दी उठा दिए थे। और अभी जब तक सार्थक सो रहा है मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि इसका पता है इसने रात को तो जगना ही होता है। रात को तो बहुत तंग करता है, दिन में आराम से सोता भी रहता है। दिन में तो कोई भी बंदा इसको खिला लेता है, रात को तो क्या होता है ना, बस बच्चे माँ ही संभाले और कोई संभालता ही नहीं रात को। गाइस अब टाइम हो रहा है शाम के 4 और हम दोनों सो के उठ गए हैं। अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ चाय। चाय पिएगा? चल तेरे को दादी बुला रही, जा। दादी मैं दे रही हूँ सार्थक को, इसको ले जाओ। आगी दादी, आगी आगे। और लो मम्मी इसको ले जाओ, जा चल जा। टाइम हो रहा है शाम के 5 और मैंने चाय पी के बर्तन भी साफ कर दिया था और मैं सार्थक के साथ खेल रही थी। और सार्थक को लग रही थी भूख, इसलिए आज मैं सार्थक के लिए बना रही हूँ नमक का छोटा सा पराठा। सार्थक को तो मैंने खाना खिला दिया और सार्थक को मैं दे के आ जाती हूँ पापा को, क्योंकि आज सुबह से ना सार्थक पापा के पास बिल्कुल भी नहीं गया। जब भी पापा लेने आए सार्थक सो ही रहा था। अब उठ गया, इसको मैंने से खाना भी खिला दिया। अब मैं पापा को दे आती हूँ, पापा खिला लेंगे इसको थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे। और कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो इसलिए कल मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया था शाम को। और 3 दिन हो गए मेरा एक ही ब्लॉग चल रहा है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, उठ के चाय पी के और सार्थक को भी मैंने खाना खिला दिया था। और अब दोबारा से सार्थक को आ रही है नींद। अब मैं जल्दी से सुला देती हूँ सार्थक को, फिर उसके बाद करूँगी घर की साफ़ सफाई। यहाँ पर सुला दिया मैंने सार्थक को अपनी गोदी पे, अभी तो सो रहा है। इसको मैं लिटा देती हूँ नीचे, फिर उसके बाद उठ के घर की सारी साफ़ सफाई करूँगी। आज तो बहुत सारे काम पड़े हैं, क्योंकि कल मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, इसलिए सारा काम पेंडिंग। पर सो रहा है सार्थक। और यहाँ पर बेड में काफ़ी सारे सामान पड़ा हुआ है, जैसे सार्थक की पजामियाँ, पानी की बोतल हो गया, सार्थक के खिलौने, सार्थक के सेरेलैक के डब्बे। पहले सारा सामान हटा देती हूँ और चादर को मैं बाद में झाड़ दूँगी, क्योंकि सार्थक अभी सो रहा है। यहाँ पर मैंने बेड में से सारे सामान हटा दिया और आधा चादर झाड़ दिया और पूरा कमरा भी खाली कर दिया। और बेड के ढो पे सुखा रखा है सार्थक की पजामियाँ। आज पता नहीं धूप आ रखी है नहीं आ रखी, मैं तो अभी कमरे से बाहर ही नहीं गई। अब जाके देखती हूँ, बाहर धूप होगा तो सारा पजामियाँ उठा के बाहर ही मैं सुखा दूँगी। एक कमरे की तो सारी साफ़ सफाई कर दिया, अब दूसरे कमरे की साफ़ सफाई करने रह गया। अब मैं जाके दूसरे कमरे की पहले सारी साफ़ सफाई कर देती हूँ।
इस कमरे की भी मैंने कर दिया सारी साफ़ सफाई और बेड के ऊपर एक हीटर रखा हुआ है। अब हम हीटर तो चलाते तो है नहीं, अब इसको उठा के मैं रख दूँगी बेड के अंदर। सारी साफ़ सफाई जो है कंप्लीट हो गई, बस अभी झाड़ू पोछा कंप्लीट हुआ है। अभी किचन साफ़ करने रह गया क्योंकि आज मम्मी घर पे नहीं है ना, तो सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। सब्ज़ी काटना भी है, सब्ज़ी बनाना भी। अभी तो सार्थक सो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँगी। और आज ना धूप काफ़ी अच्छा निकला हुआ है। यहाँ पे ना मेरा सारा किचन फैला हुआ है। सुबह मम्मी ने नाश्ता बनाया, फिर नाश्ता बना के मम्मी कहीं चली गई है। मैं पहले सारा किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी सब्जी। मैं किचन ना साफ़ करना मैंने स्टार्ट ही किया था और उतने देर में ना कमरे से आवाज़ आती है करने की, और यहाँ पर ये उठ के रो रहा था। सार्थक रोने लग गया था। 12 बज गए हैं, पता नहीं मैं किचन कब साफ़ करूँगी और सब्जी कब बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने लगा दिया सार्थक के लिए पोयम। यहाँ पर देख रहा है सार्थक पोयम, और मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। पूरा किचन की साफ़ सफाई भी कर दिया, पूरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और मैंने सब्जी भी बना दिया। सब्जी भी बन गई है, बस आटा रह गया, आटा गूंदना रह गया बस। और मम्मी ने सुबह नाश्ता बनाया था तो क्या पता आटा रखा हो, नहीं होगा तो फिर मैं आटा भी गूंद दूँगी जल्दी से। अब सार्थक को कर, अभी तो मैंने सार्थक की मालिश भी करना है, उसको नहलाना भी है। आटा थोड़ी देर में लगा दूँगी मैं सार्थक की मालिश कर देती हूँ और फिर उसको नहला देती हूँ। गाइस हम सब ने कर लिया था लंच करके मैंने सार्थक को भी सुला दिया था और थोड़ी देर मैं भी सो गई थी। अब सार्थक उठ गया, सार्थक खेल रहा है पापा के पास। गाइस अब टाइम हो रहा है शाम के 4 और मैं अभी दूध लेकर भी आ गई हूँ। मम्मी नहीं थी तो दूध लेने मैं चली गई थी और पापा को मैंने चाय बना के दे दिया। और यहाँ पर मैंने भी अपने लिए बना लिया। मैं पी लेती हूँ जल्दी से चाय पीऊँगी, फिर मैं उसके बाद जाऊँगी दूध लेने। अभी जो मैं दूध लेकर आई थी वो भैंस का दूध लेके आई थी, और जो सार्थक को हम जो दूध देते हैं वो गाय का दूध देते हैं, वो अलग से डेयरी से लेके आना पड़ता है। और चाय गाइस अब टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और मैं जाने लगी हूँ दूध लेने के लिए। और सार्थक यहाँ पर क्या कर रहा है? सार्थक यहाँ पे खेल रहा है और साथ में देख रहा है टीवी। और इसी के साथ आज की ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।